नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू डी कर्व x इज इक्वल 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल b cos स्क्वायर थीटा, f थीटा इज इक्वल पाई बाय 2। और प्रोसीडिंग विल बी सेम, ये dx बाय d थीटा इतना और dy बाय d थीटा ये ट्वाइस भी सेम प्रोसीड्यूर से डिफरेंशिएट करना है चेन रूल अप्लाई करके। ठीक है, आप डिफरेंशिएट डिवाइड कर देंगे, dy बाय dx डिवाइड कर दिया dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx थीटा जो मिला था वो। अब आप कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल होता है, cos कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, और cos थीटा भी कैंसिल हो गया, रहेगा आपका 2b sin थीटा बाय a। ये तो इसमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करना है, थीटा इज इक्वल पाई बाय 2 पुट करके आपको 2b sin पाई बाय 2 व्हिच इज sin पाई बाय 2 क्या होता है, sin पाई बाय 2 वैल्यू 1, तो 2b बाय a आपका हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट उल्टा इसका लेने से ये आएगा आपका माइनस 1 बाय 2b बाय a जो माइनस a बाय ट्वाइस b। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंगल, राइट। Now find the points at which the tangent to the curve is parallel to the x-axis। अब इसमें आगे जो नॉर्मल का स्लोप निकाला था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज किया था, अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललिज्म यूज करना पड़ेगा आपको। टू लाइन परपेंडिकुलर, इसका m और इसका स्लोप -1 बाय, और अगर पैरेलल होता है तो इसका m होने से दूसरा भी m ही होता है, स्लोप इक्वल रहता है। ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है और ये परपेंडिकुलर का कंडीशन, ये तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, अभी आया है ये क्योंकि ये पैरेलल। देखिए क्या पैरेलल है, आपका टेंजेंट पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और वी नो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 हमेशा यही होता है। ठीक है, इसको मतलब आपका जो टेंजेंट का स्लोप है, पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल, मतलब टेंजेंट इस एक्स एक्सिस का पैरेलल, सपोज लाइक दिस इज योर टेंजेंट, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करके क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्व है dy बाय dx, मतलब ये स्लोप तो आपको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, तो dy बाय dx निकाल लेते हैं। dy बाय dx ये 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन, ये 6x एंड दिस इज -9x इज गिविंग 1 एंड for 7 because it is constant, so 0. So dy by dx is equal to 3x square minus 6x minus 9, ये हो गया आपका dy by dx, right? Then tangent to the curve is parallel to x axis, तो इसका मतलब क्या हो गया, dy by dx 0 होगा, slope of the tangent to the curve, slope of x axis which is 0, समझ में आ रहा है ये, slope of tangent is equal to slope of x axis, dy by dx equal 3x square minus 6x minus 9 equal to 0। 0 कहाँ से मिला, स्लोप ऑफ x एक्सिस। क्यों इक्वल हुआ, पैरेलल लाइन का कंडीशन ही है ये। ओके, देन 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को और फैक्टराइज करके ये मिला x is equal 3 एंड x is equal -1। करेक्ट, अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ योर पॉइंट वेयर योर tangent to this curve is parallel to x axis। x कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ही मिला है आपको। y निकालने के लिए यहाँ पे x डाल देना है, बराबर, y इज इक्वल यहाँ पे जो x मिला वो डाल दीजिए। when x is equal to 3 y is equal to -20, ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप। 3 स्क्वायर कहाँ से मिला आपको, ये x स्क्वायर -9x, ठीक है, ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करके आपको -20 मिलेगा। ओके, देन x is equal -1 for next value of for x we are getting y is equal to 12। okay, your points are 3 and -20, -1 and 12, this and this। okay, now number 8, find a point on the curve। यहाँ पे भी पॉइंट ही निकालना है, at which tangent is parallel to the chord। ये chord दिख रखा है, उसमें दिया था x is equal 0, तो उसका और इसका सेम ही होगा आइडिया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
और कॉर्ड का पैरेलल है, सो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है। तो वी नो x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 अनदर पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देने से ये लाइन का स्लोप आपको पता है कैसे निकालना है। कैसे? y2 माइनस y1 ऐसे करके y2 माइनस y1 x2 minus x1. This is your formula for finding slope of a line segment joining two points. ठीक है। अब आपका पॉइंट से कॉर्ड है, देखो मतलब आपका कार्व सपोज ऐसा है, आप इसमें एक पॉइंट है 2,0 और अनदर पॉइंट 4,4. This is your chord of the curve और इसका पैरेलल है आपका टेंजेंट। ऐसे एज्यूम कर लीजिए ये है आपका टेंजेंट, ठीक है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो स्लोप भी इक्वल होगा। इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला लगाना है, x2 y2 x1 y1। तो इसका स्लोप होगा आपका 4 माइनस 0 बाय 4 माइनस 2, ठीक है, x2 माइनस x1, तो which is equal to 4 बाय 2 दिस 2। ये आपको ये स्लोप dy बाय dx का बराबर कर देना है। इसका स्लोप हो गया आपका m, स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड इज इक्वल टू 2 मिला, और इसका dy बाय dx जितना आएगा वो होगा, ये दोनों बराबर, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग को करना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस dy बाय dx ऑफ दिस फंक्शन, उसके बाद बराबर करके x निकाल लेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग दिस चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मिला 2x माइनस 2, ये तो 1, ये किस लिए? चेन रूल का वजह से। Since the tangent to the curve y equal x minus 2 whole square is parallel to the chord joining the points 2,0 and 4,4, तो 4 minus 0 4 minus 2 4 by 2 ये फॉर्मूला अप्लाई करके से 2 मिला, ठीक है। स्लोप ऑफ कॉर्ड के साथ बराबर होगा स्लोप ऑफ योर टेंजेंट, ओके। मतलब dy बाय dx का साथ ये 2 बराबर होगा, यही कॉन्सेप्ट था मेन। और इसको सोल्व करके आपको मिला x minus 2 इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। यही 3 कहाँ पुट करना है? कार्व में, राइट। नाउ व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल x माइनस 2 होल स्क्वायर। इस x में आपको क्या लिखना है? ये 3, तो y इक्वल 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, y इक्वल 1, ये तो 3 माइनस 2 1 होगा, तो y इक्वल टू 1। सो योर पॉइंट इज this 3,1, ठीक है। Hence the point at which the tangent is parallel to the given chord is 3,1। यही आंसर था नंबर 8 का, ओके। Now question number 9, find the point on the curve at which the tangent is y is equal x minus 11। अब आपको पॉइंट निकालना है, एक सेम ही है, और इसमें पहले दोनों में आपको स्लोप दे के रखा था, इसमें तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ही दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आपको ये स्लोप निकाल लेना है, ठीक है। स्लोप dy बाय dx का साथ बराबर करके ही तो हम लोग x का वैल्यू निकाल रहा था। अब यहाँ पे वही आइडिया लगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात? तो आपको इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप होगा y इज इक्वल mx प्लस c, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका साथ कंपेयर करके m इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो m इज इक्वल 1 है, और dy बाय dx जो भी आता है वो इसके साथ बराबर करके x इज इक्वल जो निकालेंगे तो कार्व में डाल देंगे, y भी निकल जाएगा, सो पॉइंट आपका आ जाएगा। दिस इज योर आइडिया, ओके। तो आप अभी क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 11, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। और कंडीशन का मुताबिक ये dy बाय dx 1 का बराबर होगा ना m, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो इक्वेशन दिया है उसका बराबर होगा स्लोप के साथ, यही तो कॉन्सेप्ट है मेन। और dy बाय dx इक्वल 1 होगा, ओके। अब 3x स्क्वायर 11 प्लस 1 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा, और x इज इक्वल प्लस माइनस 2, तो मतलब आपका दो वैल्यू मिला, एक x इज इक्वल 2, द अदर वन इज x इज इक्वल माइनस 2। अब आप y में इसको एक एक करके पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। एक हो गया आपका 2, माइनस 9, और दूसरा आ गया माइनस 2, सिंप्लीफाई करके आपको ये 19 मिलेगा, ओके। तो आपका 2 पॉइंट मिला। Hence the required point is 2, minus 9, as minus 2, 19 does not satisfy the equation of the tangent।
ये बात क्लियर हो रहा है? आप देखिए इसको -2,19 दिस इज योर व्हाट x एंड दिस इज योर y, और आपका कर्व सपोज ये है और इसमें आप टेंजेंट जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल x माइनस 11 और इसका y इज इक्वल x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। करेक्ट? दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द बोथ द इक्वेशंस, क्योंकि दिस इज अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ इक्वेशंस, इज इट? लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, 19 आप y का वैल्यू 19 लिखोगे तो x का वैल्यू -2 लिखोगे तो ये बराबर नहीं आता है। दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये कर्व का, क्योंकि ये सेटिस्फाई करके तो ये मिला है ना -2 और 19, तो इस इक्वेशन से तो मिला है, तो ये जो -2,19 दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व, बट इसको टेंजेंट का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट में टेंजेंट नहीं है, ठीक है? So hence the required point is 2,-9। ये दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है? y इज इक्वल x माइनस 11 में y का जगह में -9 आएगा, x का जगह में 2 -11, ये दोनों बराबर आ रहा है। सो दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशंस, एक तो आपका कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन को भी। हेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट जिसमें ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है? टेंजेंट भी है और कर्व का ऊपर में भी है। So this is actually आपका required answer.